जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट जो कि हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था विदाउट पावर वाले यूनिट डिजिट। विदाउट पावर वाले जो है दोस्त यूनिट डिजिट हमने पढ़े थे, और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पावर वाले यूनिट डिजिट। यानी कि प्यारे भाई, ऐसे सवाल आज की क्लास में हम करेंगे कि जिन सवालों की बहुत ज़्यादा घात है उनका इकाई का अंक हम कैसे निकालें। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम देखने वाले हैं पावर वाले यूनिट डिजिट कि भाई जिस कोई सा भी सवाल हुआ, अगर उसकी पावर हुई, घात हुई, तो उसका इकाई का अंक हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे। आज अपन सब उन पे चर्चा करेंगे दोस्त, ठीक है। तो देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है। इसमें बहुत शानदार ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, और कंसेप्ट भी समझाऊंगा। क्योंकि प्यारे भाई, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, है ना, और अगर आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो तो ट्रिक देख रहे हो, तो दोस्त इतना ट्रिक आप याद नहीं रख सकते। तो ट्रिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी याद रखना है कि ट्रिक व्रिक सब धोखा है, कंसेप्ट समझ लो अभी मौका है। तो आइए प्यारे साथियों, समझते हैं आज हम कि कंसेप्ट क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, कहा है क्वेश्चन में 3765 की पावर है 437। यानी कि कहा है कि 3765 की जो होल पावर है प्यारे भाई वो है 437। अब हमारी ज़िंदगी का मकसद है, पूछा है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास 3, ऑप्शन बी है आपके पास 4, ऑप्शन सी है आपके पास 5 और ऑप्शन डी है आपके पास 6। तो बताइए प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। जो पावर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये जो पावर आपको दिख रही है दोस्त, इसमें आपको क्या करना है, बस 4 से भाग लगाना है, और जो रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल तुम्हारा पास बचे है ना, वही इन इकाई का अंक की घात रहेगा। ओके, अपन हल कर लेंगे। तो जो इकाई का अंक आएगा वो कोई यूनिट डिजिट रहेगा। बात पल्ले पड़ गई इतनी। तो अब कहीं करना है भाई साहब, एक ही अपने 4 से भाग लगाना है। तो 4 से भाग लगानो सब में, तुमको सर सब में, हाँ सब में लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और जो शेषफल बच जाएगा वो एक इकाई का अंक के अपन घात कर देंगे, और ओके हल कर लेंगे तो इकाई का अंक अपना कहने आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब देख जो 4 एकम 4 आ जाएगा, ठीक बात। अब तुमको होगा सर 3 में तो 4 को भाग नहीं जाए तो जेकी कह जाएगी 0 आ जाएगी। बोलो हाँ। अब कितना होगा ये अपना पास में 37। कितना हो गया 37। तो 4 नमक की 36। अब 37 था, 36 तो आ गया, तो शेषफल कितना बचो अपना कहने 1 बचो। कितना बचो 1, यानी कि ना 5 की घात 1, यानी कि 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो अपनो जो इकाई का अंक है निकल करके कहीं आएगा 5। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, क्लियर है, आ गई बात समझ में। अगलो देखा है नहीं, ये मैं तुम्हारे ऐसा कंसेप्ट ऐसी ट्रिक बताऊँगा आज मैं, तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी तुम्हारी, ठीक है। ट्रिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी याद होना चाहिए, है ना। नहीं तो ट्रिक याद है ना, कंसेप्ट कहीं सूझ पड़ी नहीं रही है, और वहाँ परीक्षा में कहीं भी सूझ नहीं पड़े फिर, है नहीं। तो कंसेप्ट बहुत ज़रूरी याद रहना अपने, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा ऐसे लेवल वाले सवाल भी है प्यारे भाई, इसमें लेवल वाले सवाल भी मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। पर शुरुआत तो हमें 0 से ही करनी पड़ेगी ना, 0 से ही बताना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों का दिमाग एक जैसा होता नहीं है। इसलिए देखिएगा अगला जो सवाल है 6736 की घात कही है ना 32,567 में इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी कही है अपना मैंने 3। तो पहला अपन सवाल नोट कर ला। तो सवाल है 6736। आ गई बात समझ में। अब की घात कितनी है, तम को होगा सर 32,567। तो अभी मैंने तुम्हारे कई बात समझाई कि अपने कहीं भी नहीं करना है कि घात में काय को भाग लगानो।
तम कहोगा सर अभी हाल तुमने बताया तो 4 को, और जो शेषफल बच्चे को बस इकाई का अंक को जो अपन को स्क्वायर कर देंगे, जो भी आएगी इकाई का अंक जो भी पावर बचेगी शेषफल बच्चे को एक ही घात हो जाएगी बस। अब देख जो तुम कहोगे सर 4 8 32, 5 4 एकम 4, कितना बच गया 1, 16 हुआ, 4 चौका 16, ठीक है नहीं। आगे बात समझ में, 4 चौका 16, अब कितना बचा, अब अपना करने बच गया यहाँ के जगह 2, कितना कहीं भी नहीं बचो है नहीं, 7 ही बचा बस। अब 7 में भाग लगाओ, 4 एकम 4, अब 7 में से 4 तो तुम्हारा कहना आ गया। अब भाई साहब 7 में 4 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, यानी कि 6 की पावर कितनी आ गई 3, यानी कि 6 को अपना से क्यूब पूछो, कहीं पूछो क्यूब, तो 6 को क्यूब कहीं होगा तब कहोगे सर 216। अब 216 में इकाई को अंक कही अपना कहने 6, तो मतलब कहने को अपना करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो इकाई का अंक कहे जाएगा 6 जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, पल्ले पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो, पढ़ो ठीक है। अगला सवाल देखते हैं अपन, अगला सवाल क्या है हमारा, तो देखिएगा प्यारे भाई आज का अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो क्वेश्चन है 32,541 की घात है 325 में इकाई का अंक क्या होगा। तो बात को समझना, सवाल क्या है, इतना सा सवाल है अपने पास, 32,541 की घात कितनी है अपना कहने 325 है। आगे बात समझ में, इकाई को अंक पूछो, ऑप्शन ए है अपना कहने 1, ऑप्शन बी है अपना कहने कहीं 2, और ऑप्शन सी है कहीं अपना कहने 6 4, और ऑप्शन डी कहीं अपना कहने 6। बताओ करेक्ट आंसर कहीं होएगा। तो अपने काय को भाग लगाना है, अपने भाग लगाना बस 4 को, काय को भाग लगाना है 4 को। अब बात को समझना, तो 4 8 32, ठीक बात, 4 एकम 4, अब 5 में से जब अपन 4 घटा देंगा तो कई बच्चे को अपना कहने 1 बच्चे को, यानी कि भाई साहब 1 की पावर 1, अब 1 की पावर 1 तो 1 की पावर 1 करेंगे तो इकाई को, यानी कि इकाई को अंक कहा जाएगा अपना कहने 1, तो सवाल को जो करेक्ट आंसर है वो कहा जाएगा अपना पास में 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यहाँ तक पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, हाँ या ना, क्लियर है भाई। अब एमे कंसेप्ट कहीं याद रखना है, एमे ट्रिक कही है, यानी अभी जो तुम्हारे मैंने 3 सवाल बताया एमे ट्रिक कही है, कंसेप्ट कही है नहीं, बात को समझो। अब अपने तो सवाल हल नहीं करना परीक्षा में, तो कभी भी नहीं करना अपने जब नौकरी लगेगी अपनी, जब अपन सवाल के देख के आंसर लगा दूंगा, ठीक है नहीं। तो देखो कई बता रही हो तुम्हें तुम्हारे में जो चीज़ बताने की, वह देखो, अगर दुनिया की किसी भी संख्या का इकाई का अंक प्यारे भाई 0 हो, है नहीं, 5 हो और 6 हो, ठीक है, 0 हो 5 हो और 6 हो, आगे बात समझ में, दुनिया की कई की भी संख्या होगी अगर इकाई को अंक जो है भाई साहब 0 है 5 है और 6 है, तो एक इकाई को अंक वही आएगा। जैसे 0 की तुम कितनी घात कर लोगा 0 ही आएगा, 5 की कितनी भी घात कर लोगा 5 ही आएगा, देख लो भले तुम कर इकाई को अंक पूछे तुम्हारे से, और 6 है अगर इकाई को अंक, जैसे मान लो ना 6 जाए तो, और अगर पावर 325 है तो भाई साहब तुम करके देख लो भले इकाई को अंक क्या आएगा अपना कहने 6 ही आएगा। अगर मैं लिख दूँ ना के जगह कि 32,546 में इकाई को अंक बताओ, तो इकाई को अंक 6 है, और अगर एक घात में कर दूँ 325 है, लो साहब अब तो हम भाग लगा लो, 4 को भाग लगाओ, 4 8 32, 4 एकम 4, तो 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि इकाई को अंक 6 और 6 की घात तुम 1 करोगे तो करेक्ट आंसर 6 आएगा। अब तुम कहोगे ये तो तुमने लिख रहा है कि तुम्हारा पता है, अरे तो तुम इन्हीं घात को कहीं भी कर लो भली। देखो जैसे अपन ने लिख दो यहाँ के जगह भाई साहब 32,366 अपन ने लिख लियो, ठीक है नहीं, आगे बात समझ में। अब एक ही घात तुम कहीं भी कर लो, चलो तुम बता दो, ठीक है, मान लो एक ही घात अपन ने कर ली, है नहीं, 44 कर ली, कहीं कर ली 44, अब हम तुम 4 को भाग लगा लो तो पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4 पूरा कैंसिल आउट हो रही है, यानी कि इकाई का अंक 6 आएगा, कहीं आएगा 6 आएगा, ठीक है, आई कि नहीं आई बात समझ में। अब अपन बताओ तुम अब कई घात कर ला, तुम क्या दो कर ला, बताओ। आपने कहा कि भाई साहब हमने इसकी घात, हम तो इसकी घात 326 करेंगे, 326 कर लो, ठीक है। अब देखो 4 से भाग लगाओ, 4 8 32 हो जाएगा, 4 एकम 4, तो इन 6 में से तुम कितना 4 घटा लो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा,
2 बचेगा। अब इकाई को अंक कहिए 6 और 6 की घात तम कर लो 2, तो 6 की घात 2 करोगे 6 चंग 36, तो इकाई को अंक कहिए जाएगा अपना कने 6। तो अब भी करेक्ट आंसर कहिए जाएगा ये 6 आ जाएगा अपनों कहिए जाएगा करेक्ट आंसर 6। तो अपने का याद रखना है कि दुनिया की कोई सी भी संख्या अगर इकाई को अंक 0 है, 5 है और 6 है और 1 है, ये 4 संख्या ऐसी है, इनके याद रख जो है नहीं, इनके अपने अंतिम समय तक नहीं भूलना है नहीं। कई दुनिया की कई संख्या हो भले अपने उस कहीं लेनो देनो नहीं, बस इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 1 होना चाहिए। तो कितनी भी घात कर लो, कितनी पावर हो जाए, इकाई का अंक पूछ ले तो 0 रहेगा तो इकाई का अंक 0 आएगा, 5 रहेगा तो 5, 6 आएगा 6 और 1 आएगा, तो तुम भले ही करके देख लीजिए। आगे बात समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं प्यारे भाई, इसमें अगला हम क्या समझने वाले हैं। तो देखो आगे बढ़िए, आई कि नहीं है बात समझ में। आगे बढ़े अपन, ये देखो अब अपन आगे बढ़ के आ गया। अब यहाँ की जगह 4 और 9 लिखो तो एको कहीं माजरो है। 4 और 9 क्यों लिखो अपन ने, अब बात को समझना। जैसे अपन ने मान लो कि यहाँ 4 लिखो, कहीं लिखो यहाँ की जगह 4 है नहीं। अगर 4 लिखो है अपना पास में और 4 की अपन कई कल्ला समघात कल्ला, कई कल्ला समघात यानी कि इवन पावर, समघात लिखा जाए भैया, ये लिख लिया अपन ने समघात। समघात के अपन कई कंगा अंग्रेजी में, अपन कंगा के अंग्रेजी में इवन पावर, इवन पावर यानी कि समघात। तो भाई साहब अगर 4 है और इवन पावर है नहीं, 4 और इवन पावर अपना पास में आ रही है तो इकाई को अंक कई आएगा 6 आएगा, कई आएगा 6। और अगर अपना कने 4 लिखो है और एक ही पावर है विषम संख्या, कई है विषम घात है, कसी घात विषम घात है। विषम घात को मतलब हो गए ओड पावर, कसी पावर ओड पावर, ये लिख दिया अपन ने ओड पावर यानी कि विषम घात है नहीं। अब ओड पावर है तो एको मतलब कहीं होगा कि इकाई को अंक हमेशा 4 आएगा, मतलब 4 अपना पास में लिखो, अगर एक ही पावर इवन पावर आए समघात आए तो जो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगा 6 है नहीं, और विषम घात आए तो इकाई को अंक कहीं आएगा हमेशा 4 आएगा। कई बात समझ में है कि नहीं, पल्ले पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो, क्लियर है। अब मान लो कि अपना पास में लिखो यहाँ कीजिएगा 9, कहीं लिखो अपना पास में 9, तो ये लिख दियो अपन ने 9, लिखा जाए थोड़ा ढंग से, यो 9 लिख दियो अपन ने। अब 9 की अगर घात सम होए, कई होए समघात हो यानी कि इवन पावर होए तो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगो 1 आएगो, और अगर एक ही विषम घात होए, कई होए विषम घात है नहीं, थोड़ा लिख दो अपन के ढंग से है ना। ओड पावर होए, ओड पावर यानी कि विषम घात, यहाँ लिखे हुए देख लीजिए नहीं, आगे बात समझ में। तो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगा 9। तो अब अपने सवाल में ज़्यादा ताका झाकी करनी नहीं कि भाई साहब दुनिया की कोई सी भी संख्या हो गई, अगर इकाई को अंक 4 है और उसकी घात सम संख्या है नहीं, तो इकाई को अंक कहीं आएगा हमेशा तम को होगा सर 6 आएगा, कहीं आएगा 6, भले तम करके देख लीजिए नहीं, आगे बात समझ। और अगर विषम घात है और इकाई को अंक 4 है तो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगा 4 ही आएगा। और अगर 9 है इकाई को अंक और घात सम संख्या और इकाई को अंक पूछ ले तो इकाई को अंक कहीं आएगा 1 आएगा, और विषम संख्या रहेगी तो कहीं आएगा 9 आएगा। बात समझ में है कि नहीं, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। अब एक तुम भले स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट नहीं लो तो तुम पापा का मोबाइल में फ़ोटो खींच लो, एक है नहीं, पापा को नहीं दे मोबाइल तो मम्मी का मोबाइल में फ़ोटो खींच लो। अभी बात समझ में। चलिए अब इसी कंसेप्ट पे अपन सवाल देखते हैं प्यारे भाई। ये देखो यह वो सवाल तुम्हारा कने सामने एकदम चकाचक देखिएगा, आप देख के उत्तर बता दोगे प्यारे भाई। सवाल क्या है, आप कहोगे सर 6000 नहीं सॉरी 67,354 है नहीं, और इसकी घात क्या है, आप कहोगे 1237 है। कितनी है 1237। अब तुम यह बताओ कि इकाई को अंक कहिए अपना पास में 4 है और एक ही घात सम संख्या की विषम संख्या, तुम इतनी बता दो बस। तुम कहोगा कि सर विषम संख्या है, कई है विषम संख्या। तो जब भैया विषम संख्या की घात है तो अभी तुम्हारे ताजो ताजो बताओ कि अगर पावर एक ही विषम संख्या आ जाए तो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगो 4 ही आएगो, कहीं आएगो 4। और अगर सम संख्या आतो तो इकाई को अंक कहीं आ जातो अपना पास में 6 आ जातो। कई बात समझ में है कि नहीं। अब तुम कहोगा सर मैं कैसे मान लूँ 4 आएगो, तो जो ट्रिक तुम्हारे बताई नहीं उसे करके देख लीजिए कैसे करोगा, बात को समझना। 4 तिया 12
है नहीं, 3 में भागने को 0 हो गए 37, 4 नमक 36। अब 4 नमक 36 जस्ट 37 में से तुम कितना घटाओगे, 36 घटाओगे, तुम बताओ कितना बचेगा। तुम कहोगे सर 1 बच्चे को। अब यदि ना 4 की घात तुम 1 करोगे तो इकाई को अंक 4 ही तो आएगा। बात समझ में? तो अपने तो भी हल नहीं करना आप, है नहीं, बात समझ में आ गई। चलिए अगला देखते हैं प्यारे भाई। अगला आप बताना कि अगले का जो आंसर है वो क्या आएगा। ये देखो, है नहीं, सवाल है 3259 की घात कितनी है, 1214। यानी कि अपना से पूछे कि 3259 की जो होल पावर है भाई साहब 1214 है। अब बताओ पूछ ली कि इकाई को अंक कई होएगो। तो अभी तो अपना पास में कही है, यहाँ की जगह 9 है। अब यह घात सम है कि विषम है, तुम बताओ। तम कहोगा सर घात तो सम है भैया, कसी ये घात, तम कहोगा सर घात तो सम है। अब जब घात सम है, इवन पावर है, कसी पावर है, इवन पावर है, तो प्यारे भाई अभी ताज़ा ताज़ा मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर सम घात आएगी और इकाई को अंक 9 रहेगो तो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगो 1 आएगो, कहीं आएगो 1। और घात अगर विषम रहेगी तो इकाई को अंक हमेशा कहीं आएगो 9 आएगो। तो अब बताओ प्यारे भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए आपके पास 9 है, ऑप्शन बी आपके पास 6 है, और ऑप्शन सी आपके पास 7 है, और ऑप्शन डी आपके पास 4 है। तो दोस्तों इसमें ये जो ऑप्शन है ये एक जो है मिस प्रिंट है प्यारे भाई, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि इसकी घात सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। और अगर विषम घात होती तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, 9। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, पल्ले पड़ गया सभी भाई को, है ना। अब बढ़ते हैं प्यारे भाई हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ये रहा दोस्त आज का अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, 6734 6734 की घात कितनी है, 312। अब बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो ऑप्शन ए है आपके पास 4, ऑप्शन बी आपके पास 5, ऑप्शन सी आपके पास 7, और ऑप्शन डी आपके पास 9। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे भाई अपन ने देखा कि इकाई का अंक 4 और इसकी जो घात है सम है कि विषम। आप कहोगे साहब सम है, लास्ट में 2 लिखो सम है। जब भाई साहब इसकी घात सम है ना, 4 की घात क्या है, सम। आप कहोगे सर 4 लिखा और 4 की घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। विषम होती तो क्या आ जाता, 4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बोलो हाँ या ना। किसी भाई को कोई समस्या। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप जो है भाई मैथ्स को एकदम 0 लेवल से सुपर हीरो लेवल तक पढ़ सकें। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं बताओगे तुम्हारे। अब अगला वीडियो में तुम्हारे कहीं बताऊँगा, अगला वीडियो में बताऊँ मैं तुम्हारे 2, 3, 7 और 8 का नियम बताऊँगा, है नहीं, का 8 का नियम, है नहीं, 8 के लिख दो, चलो 8 के नियम में तुम्हारे बताऊँगा। आगे बात समझ में, कद बताऊँगा अगला वीडियो में कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए तो एको नियम कहिए, एको कंसेप्ट कहिए कि ट्रिक कहिए, तुम कहीं भी समझ लो। आगे बात समझ में। तो प्यारे भाई, है ना, प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।